नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का फिर से हमारे उतरन के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अभी तक के एपिसोड में हमने देखा था कि मीठी चमेली का डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रही होती है और जैसे ही हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मीठी और चमेली दोनों बात कर रही होती हैं। मीठी चमेली को बोलती है कि मैं तुम पर इतना विश्वास किया करती थी और तुम्हें अपने घर में इसलिए रखा था क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हें एक घर मिले और तुम्हें इज्जत भी मिले, लेकिन तुम्हें यह सब चीज़ें तो रास ही नहीं आई। और तुमने क्या किया? तुमने उल्टा ही मेरे पति को मुझसे छीनने की प्लानिंग करने लगी। तभी मीठी चमेली को बोलती है कि तुझे और क्या चाहिए हमसे? फिर एकदम से चमेली गुस्से में बोलती है कि मुझे इस घर में जगह चाहिए जो जगह तेरी है। इस घर में और वहाँ पर और वह जगह मुझे आकाश की पत्नी का हक मिलने के बाद ही मिलेगी। चमेली की यह बात सुनकर मीठी को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी चमेली की क्या सोच है? तभी मीठी बोलती है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया है और यह तो मेरा बुरा करने में लगी हुई है। फिर मीठी बोलती है कि मैं तेरा यह सारा भांडा जल्दी ही फोड़ दूंगी, तू देखती रह कि अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे यह तो पता चल गया है कि रानी तेरी बेटी नहीं है और ना ही वह आकाश की बेटी है और मुझे अभी यह सब चीज़ें साबित करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यह ठीक भी है। और यह बात सुनकर चमेली डर जाती है, लेकिन मीठी और चमेली की यह दोनों बातें पीछे से खड़ी होकर रानी भी सुन रही होती है। और जैसे ही रानी सुनती है कि मीठी और चमेली उसकी माँ नहीं है तो वह बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और ऊपर रूम की ओर भाग जाती है। रानी को ऐसा भागते हुए देखकर मीठी भी रानी के पीछे रूम में भाग जाती है और फिर मीठी रानी से बोलती है कि बेटा तुम्हें क्या हो रहा है? तभी रानी बोलती है कि माँ तुम मेरी माँ नहीं हो, क्या आकाश मेरे पापा नहीं है क्या? कभी तभी मीठी रानी को बोलती है कि नहीं बेटा, तू मेरी ही बेटी है और वह तो मैं तेरी माँ चमेली के साथ ऐसे ही मजाक करती रहती हूँ। तभी रूम में आकाश भी आ जाता है और मीठी से बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी कॉल की है, तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई है, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी इतनी परवाह हो रही थी और मुझे टेंशन भी बहुत ज़्यादा होने लगी थी कि तुम सही सलामत हो या नहीं। और आकाश फिर रानी को देखता है कि रानी रो रही होती है और वह पूछता है कि क्या बात हुई है रानी, तुम क्यों रो रही हो? तभी रानी बोलती है कि आप मेरे पापा नहीं हो। तभी आकाश हंसते हुए बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा पापा ही हूँ बेटा और मीठी तुम्हारी माँ है। और फिर रानी को खुश करने के लिए रानी को एक चॉकलेट भी दे देते हैं और हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और तभी हमें अगले सीन में खन्ना को दिखाया जाता है जो चमेली को कॉल करता है और चमेली के से बोलता है कि तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा, अगर तू मेरा यह काम कर देगी तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। चमेली बोलती है कि अबे चल बे, फ़ोन काट जल्दी से, दिमाग मत खराब कर मेरा। और चमेली खन्ना का फ़ोन काट देती है। खन्ना का फ़ोन कटते ही खन्ना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि साली, तुझे तुझे मैंने इतने पैसे दिए और तू मुझ पर और मैंने तुझ पे इतना खर्चा भी किया और तू आज मेरी कॉल काट रही है। और यह सारी बातें खन्ना अपने आप से मन ही मन में बोल रहा होता है। तभी हमें अगले सीन में आकाश और मीठी को दिखाया जाता है। आकाश मीठी से बोलता है कि असलम खान ने तुम्हें कुछ बात बताई है क्या? तभी मीठी बोलती है कि कुछ बोलने से पहले ही उसको कुछ लोग हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। तभी आकाश पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि वह कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए थे असलम खान को? मीठी बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल का तो पता नहीं है कि वह कौन से हॉस्पिटल में उसको लेकर गए हैं। तभी आकाश परेशान सा हो जाता है और बोलता है कि अगर पेन ड्राइव खन्ना के हाथ में लग गई तो सारी दिक्कत हो जाएगी और खन्ना को कैसे पता चलेगा कि असलम खान वहाँ पर मुझसे मिलने आया था। और तभी हमें मीठी के बैग में रखी उस पेन ड्राइव को दिखाया जाता है कि वह पेन ड्राइव असलम खान ने मीठी के बैग में रख दी थी। और तभी हमारा यह सीन वहीं पर समाप्त हो जाता है और हमें अगले सीन में चमेली को दिखाया जाता है जो सोचती रहती है कि खन्ना आकाश के पीछे क्यों पड़ा हुआ है और खन्ना की क्या दुश्मनी है। और यह बातें चमेली मन ही मन में सोच रही होती है। तभी अगले सीन में हमें मुक्ता और विष्णु को भी दिखाया जाता है। फिर मुक्ता बोलती है कि चलो अब हम शॉपिंग करने चलते हैं। तभी विष्णु मुक्ता को मना कर देता है और बोलता है कि ऑफिस में एक अर्जेंट काम आ गया है मुक्ता, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। तभी मुक्ता बोलती है कि तुमने तो आज छुट्टी ली हुई थी
तो तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो विष्णु? तभी विष्णु बोलता है कि कुछ अर्जेंट काम है, तो इसलिए खन्ना ने मुझे बुलाया है और मैं उसको नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे एक नौकरी मिली है और अगर यह भी नौकरी मेरे हाथ से चली गई तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तभी मुक्ता बड़े प्यार से बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम चले जाओ ऑफिस। और फिर विष्णु बोलता है कि हम ऐसा करते हैं कि तुम मुझे मेरे ऑफिस तक ड्रॉप कर देना और तुम उसके बाद शॉपिंग पर निकल जाना। फिर मुक्ता हंसते हुए जवाब देती है कि ठीक है विष्णु। तभी हमें अगले सीन में मीठी को दिखाया जाता है, जो जानबूझकर चमेली से टकरा जाती है और मीठी के हाथ से एक थैली गिर जाती है जिसमें रानी के बाल होते हैं, क्योंकि मीठी उन बालों से रानी का डीएनए टेस्ट कराना चाह रही होती है। जैसे ही थैली नीचे गिरती है तो चमेली उस थैली को उठाती है और बोलती है कि यह तेरे क्या ड्रामा नया चल रहा है? तभी मीठी बोलती है कि यह बाल रानी के हैं और मैंने डीएनए टेस्ट कराने के लिए इन्हें भेज रही हूँ ताकि पता चल जाए कि रानी तुम्हारी बेटी है या नहीं। तभी दरवाजे पर डॉक्टर आ जाते हैं और वह बोलते हैं कि मिस्टर मीठी चटर्जी। तभी मीठी बोलती है कि हाँ जी डॉक्टर जी बोलिए। और फिर मीठी उन बालों को डॉक्टर को दे देती है और डॉक्टर से पूछती है कि मुझे यह डीएनए रिपोर्ट कितने दिन में मिल जाएगी। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि आपको यह डीएनए रिपोर्ट 2 दिन के अंदर मिल जाएगी। और फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी चमेली मीठी को बोलती है कि अब यह तेरा कौन सा नया ड्रामा चल रहा है? तभी मीठी बोलती है कि अभी अभी तेरे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। 48 घंटे में पता चल जाएगा कि रानी की माँ तू है भी या नहीं। और यह बात बोलकर मीठी वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें अगले सीन में चमेली को दिखाया जाता है, जो गार्डन में बैठी होती है और सोच रही होती है कि मीठी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। तभी वहाँ पर रानी भी आ जाती है और रानी चमेली से पूछती है कि तू यहाँ पर क्यों बैठी हुई है? तभी चमेली रानी के आगे ड्रामा करने लगती है और रो कर बोलती है कि तेरी मीठी माँ है ना, वो मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती है। और चमेली की यह बात सुनकर रानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और फिर रानी चमेली को बोलती है कि मुझे पता है कि आप दोनों मुझसे मजाक करती हैं, क्योंकि मीठी माँ ने मुझे सब बता दिया है कि हम दोनों एक दूसरे से बस मजाक में बातें करते हैं। तभी चमेली बोलती है कि क्या पता तुम्हारी माँ मजाक नहीं कर रही हो रानी। तभी हम देखते हैं कि पीछे से माँ की आवाज़ आती है और माँ बोलती है कि अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? माँ को देखकर चमेली थोड़ा डर जाती है और माँ बोलती है कि यह चमेली तू इसको क्या पढ़ा रही है रानी को मेरी मीठी के खिलाफ। और फिर माँ रानी को बोलती है कि जा तू अपने कमरे में चली जा। और फिर वह चमेली के पास आ जाती है और फिर माँ चमेली से बोलती है कि तू क्या सिखा रही थी मेरी पोती को? तभी चमेली बोलती है कि माँ मैं तो सिर्फ रानी से यह बोल रही थी कि हम इस घर में सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हैं। तभी माँ बोलती है कि रे क्या बात कर रही है तू? तभी चमेली बोलती है कि मीठी हमें इस घर से निकालना चाहती है और और हमारा डीएनए टेस्ट करना चाहती है कि रानी हमारी बेटी है भी या नहीं। और यह बात सुनकर मैया भी शौक में हो जाती है और बोलती है कि क्या डीएनए टेस्ट ऐसे बहुरिया क्यों कर रही है? और फिर माँ सोचने लगती है। तभी चमेली बोलती है कि माँ आप मीठी से डरती हो क्या? तभी माँ बोलती है कि मैं इस घर में किसी से भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि कोई मेरे आगे एक भी शब्द नहीं निकाल सकता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि माँ चमेली को लेकर हॉल में आ जाती है और हॉल में आकाश और मीठी दोनों बैठे होते हैं। फिर मैया मीठी से पूछती है कि मीठी तुमने रानी का कौन सा टेस्ट कराया है? तो रानी बोलती है कि मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया है। तभी चमेली बोलती है कि मैया एक डॉक्टर आया था, उसकी उसे मीठी से चमेली से बात कर रही थी। तभी पीछे से आकाश बोलता है कि मीठी क्या तुमने रानी का डीएनए टेस्ट कराया है? ऐसा काम तुमने क्यों किया है? तभी मीठी बोलती है कि आकाश मुझे यह बताओ कि मैं चमेली को बुरा क्यों करना चाहूँगी? मैं रानी का डीएनए टेस्ट इसलिए कराया है क्योंकि मैं यह देखना चाहती थी कि रानी ने अभी तक कोई वैक्सीन ली है या नहीं, क्योंकि टेस्ट करने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि रानी को कोई बीमारी तो नहीं है। तभी हमें आगे के रिकॉर्ड में रखना होता है और रानी का इलाज कर सकेंगे। तभी हमें पता होगा कि रानी ठीक है या नहीं। मीठी ने इतने प्यार से इस गेम को खेलकर चमेली उसके गेम में फंस गई होती है और चमेली का मुंह उतर गया, क्योंकि आकाश ने भी चमेली को डांट दिया होता है
और माँ ने भी चमेली को बहुत ज़्यादा डाँटा होता है। तो तुम मेरी बहुरिया पर कैसे इतना शक कर रही हो? यह बात माँ बोलती है, क्योंकि रानी मीठी की बेटी है और मीठी की बे और तुम्हारी भी बेटी है और वह अपनी बेटी के लिए कोई गलत चीज़ तो नहीं करेगी। और यह बात सुनकर चमेली भी शौक में हो जाती है, क्योंकि चमेली को समझ नहीं आ रहा होता है कि मीठी क्या गेम खेल रही है। और हमारा यह एपिसोड वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड भी अच्छा लगा हो तो हमारे आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।